मैया की जय हो। इस प्रकार से माता गिरिजा का कन्यादान हो जाता है। कन्यादान करके माता गिरिजा को फिर भोले बाबा से और माता गिरिजा देवी से 7-5 वचन मांगते। 7 वचन माता पार्वती भोले बाबा से मांगती। जब मांगा वचन भोले बाबा ने कहा तथारियो बस दे दिया वरदान। अच्छा छोड़ दो फिर नीचे। अच्छा छुड़वाए। फिर माता गिरिजा उठ करके बाएं अंग से जब भोले बाबा के दाहिने अंग को चली तब भोले बाबा कहने लगे अरे देवी ठहर जाओ। अगर तुमने हमसे 7 वचन लिए हैं ना तो 5 वचन तुम भी हमको दो। और जब 5 वचन दे दोगी तब हमारे बाएं अंग से दाहिने अंग में आओगी। माता सती ने माता गिरिजा ने 5 वचन जब दे दिए। जब 5 वचन दिए भोले बाबा ने अच्छा छोड़ दिया। अच्छा छोड़ दो फिर छोड़ो। अच्छा छुड़वाया। तब माता गिरिजा को अपने बाएं अंग से दाहिने। इसीलिए नारी पूजा के काम में दाहिने अंग होती है कि नारियों में एक विशेषता है कि अगर नारी जो है ये धर्म कर्म में ज्यादा आगे रहती है कि नारियां दान धर्म देने में आगे रहती है और भाई लोग पीछे रहते हैं। इसीलिए इनके नाम में आगे धर्म लगता है। अगर जैसे किसी की पत्नी जा रही है तो किसी ने पूछा भैया ये किसकी घर वाली है तो कहने लगे भैया प्रहलाद की धर्म पत्नी जा रही थी। तो धर्म पत्नी है प्रहलाद की। अगर कोई भी है किसकी है करमदास की धर्म पत्नी है तो इनके आगे धर्म कर्म आगे इनका सब धर्म पत्नी कहते हैं और हमका तुमका नहीं दे देती उनका धर्मशाला जाती। कोई कहा कोई ने कहा इनका धर्मशाला जाती क्योंकि माताओं बहनों में ये विशेषता है। ये दान धर्म में ज्यादा है पूजा पाठ में आगे है लेकिन जब घर में पहुंचती तो महाभारत दिखती है। हाँ बाहर बहुत दान पुण्य करी लेकिन घर में तरी को बात बिगड़ गई तो महाभारत हुई के चाचा। ऐसे बात है ना। हाँ मालूम है चाचा का मालूम है कुछ। बोली विष्णु भगवान की जय हो। माता को अपने दाहिने अंग में ले लिया। फिर सिंदूर दान करवाया मंगलसूत्र पहनवाया विवाह हो गया। फिर माता गिरजा की और भोले बाबा की गांठ बांधी गई। अपने यहाँ से बिहाऊ तो पानी उलचती है मऊ आई तेरे बिहार तो मऊ भेज गई थे। अपने यहाँ तो पाई पर चाली तो चप 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 करके ध्यान बैठा। पहले पहले आया ना बेटी यहाँ भी है तो हम कहीं यार हमारे घर डारो ही नहीं आओ तो बड़े देखी। अब वो लड़की को भाई रहा अब वो आए तसलम गए पानी ये तुम ये करी नहीं आगे क्या कई पानी तो ढाटा मरो माओ क्या महीना बरसे पानी नहीं भेजियो तो ही भेजे क्या है। लेकिन शादी ऐसे होती जैसे भोले बाबा की हम लोगों में शादियां होती हैं। तो जैसे आप लोग नहीं जानते हैं अब तो भगवान की कृपा से हमारा यहाँ आना जाना है। जब यहाँ के लोग जाएंगे हम लोगों के वहां विवाह होगा देखेंगे। और आप लोग नहीं समझते जानते हैं ये बात। हजारा भाई काफी दिन से आते हैं हमारे दादा इनको ये बात मालूम है। और सबसे बड़ा महत्व की बात यह है कि अगर हम आप लोगों के बीच में बैठ करके सत्संग ये जो कर रहे हैं भागवत कथा पढ़ रहे हैं ये हमारे भाई साहब हजारा की देन है। नहीं तो भैया हम धनगढ़ी के वह वही तरह नहीं कहना देखिए जनता ही नहीं रहा। लेकिन कुछ ऐसी इनकी अनुकंपा हुई इस गांव के अन्न के ऊपर हमारा नाम लिखा। तो हमारे भाई साहब हजारा दादा से संपर्क हुआ। इनके एक बहनोई है हमारे वहां सरखला ये फिर ये 4 लोग पहला दादा करमदास घर पर पहुंचे हमारे। तो हम और हमारे पिताजी जैसे हमें आप लोगों ने देखा हमारे पिता को नहीं देखा। अगली बार जब भगवान चांस मिलेगा तो जरूर लाएंगे। सेम टू सेम ऐसे ही बाप बेटा एक जैसे। तो ये हाँ तुम तो वही दिन गए रहो
है एक ही जैसे कि नहीं है। तो ये कुछ प्रभु की अनुकंपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जो आप लोगों के बीच में बैठ करके ये सत्संग हो रहा है। इधर ये लोक रीति के हिसाब से विवाह भोले बाबा का हुआ है। यहाँ पर बहुत वक्ता लोग आए होंगे, क्या शिव विवाह कभी हुआ यहाँ पर? लेकिन बंधुओं बात ये होती कि अगर जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होती वहां पर सबसे पहला विवाह शिव विवाह होता है। पहले शंकर जी का विवाह होता है, उसके बाद में अन्य विवाह होते हैं। जैसे जब कुंवर की नवरात्रि आती है तब सबसे पहले दशमी के दिन भगवान, नवमी के दिन भगवान भोले बाबा की बारात होती है। उस दिन इनका डेट है। जैसे अपने वहां कहते शादी हो गई, एनिवर्सरी मनाई जाती है, तो हम आप ये सालगिरह एनिवर्सरी मनाते हैं। आज भी साल में एक बार मनाई जाती है। भोले बाबा की गठबंधन हो गई, अब तो भावर हो रही है। भोले बाबा माता की गिरजा की भावर है। ताली बजा करके सभी लोग प्रेम से हमारे साथ में बोलेंगे।